कैसे हैं आप? कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का कुरकुरा क्रिस्पी सा डोसा, जो कि शायद ही आपने पहले कभी बनाया होगा। यकीन मानिए, खाने में तो बेहद ही टेस्ट होता है और उतना ही बनाने इसको आसान भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आटे का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मिक्सिंग जार, क्योंकि हम आटे को इसी जार में डाल कर इसी में हम इसका पेस्ट बनाएंगे आटे का। और आटे का डोसा बनाने के लिए मैंने ये आधा कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे से ही मैं आज डोसा बनाऊंगी। यकीन मानिए, बहुत ही गजब के डोसा बनने वाले हैं। जो हम दाल चावल का डोसा बनाते हैं ना, उससे भी मजेदार डोसा बनके तैयार होगा ये है। और इसमें डालने के लिए लिया है मैंने ये 4 चम्मच सूजी। 4 चम्मच लिया मैंने, जिससे हम दाल चावल खाते हैं वो वाली सूजी लिया मैंने। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली जो भी हो, क्योंकि हमें मिक्सिंग जार में डाल करके इसको पीसना ही है। और इसमें डालने के लिए हमने लिया है ये 1 चम्मच बेसन। तो तीनों चीजों को हम मिक्स करके इसका आज हम डोसा बनाएंगे। यकीन नहीं होगा आपको कि ये आटे का डोसा बना करके हम तैयार करेंगे और बहुत ही मजेदार से डोसा बनने वाला है। तो चलिए आटे को हम डाल देते हैं खाली मिक्सिंग जार में। तो आटा मैंने डाल दिया है। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 चम्मच बेसन। बेसन से जो हमारे जो ये डोसा है ना, बहुत ही करारे बनके तैयार होंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे सूजी। मिक्सिंग जार में इसलिए इनको डालने सभी चीज़ों को बढ़िया से इसका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और अब हमने इसमें डालने के लिए ली है ये 2 चम्मच दही। फ्रेश दही लिया मैंने। तो अगर आपके पास खट्टी दही है तो 1 चम्मच डाल दें, वरना कोई दिक्कत नहीं, 2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दही को भी हम इसमें डाल देते हैं। दही का फ्लेवर इस डोसा में बहुत बढ़िया से आने वाला है। और 1 चम्मच लिया है हमने नमक, स्वाद अनुसार। जितना हमारा मिक्स है डोसा का, उस हिसाब से हमने नमक ले लिया है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, कलर देने के लिए डोसा में बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैं इसमें आधा कप डाल देती हूँ, आधा मैंने रख लिया है। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं और बढ़िया सा हम इसका फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने आटे का पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है डोसा के लिए। तो अब हम इसको डाल देते हैं खाली मिक्सिंग बाउल में। तो देखिए कितने बढ़िया सा बैटर बनके हमारा तैयार हुआ है। तो पूरे पेस्ट को हम इस बाउल में निकाल देते हैं। और इससे ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है, तो बस इतना ही पतला इसको रखना है। तो पूरे पेस्ट को हम निकाल देते हैं। तो लीजिए, सारा पेस्ट मैंने निकाल दिया है आटे का। और अब हम इसमें डालेंगे ये आधी छोटी चम्मच हमने तेल लिया है। तो तेल हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत बढ़िया सा ये बैटर बनके हमारा तैयार हो जाएगा चिकना। तो जब हम इसका डोसा बनेंगे तो आराम से तवे पर फैल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि हम ये आटे का डोसा बना रहे हैं। और यकीन मानिए कि आपको सूजी के डोसा से और उसके दाल चावल के डोसा से भी बढ़िया डोसा लगने वाला है। और हेल्दी भी बहुत होगा और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला ये आटे का डोसा है। तो चलिए हम बढ़िया से इसको एक ही तरफ इस तरीके से फेंट लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो लीजिए, डोसा बनने के लिए हमारा ये बैटर एकदम परफेक्ट है। और इसी तरीके का हमको ये बैटर चाहिए। हमने इसको 1 मिनट के लिए और फेंट लिया था। तो देखिए कितना बढ़िया से स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है आटे का। यकीन मानिए, जब आप ये डोसा बनाएंगे ना, तो आप बाकी सारे डोसा खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत फटाफट आटे का डोसा बनने वाला है ये। और हेल्दी भी बहुत होता है। आप चाहे तो इसको रोज बना करके खा सकते हैं, अपने बच्चों के टिफिन में रख के भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, अब हम डोसा बना लेते हैं। तो मैंने गैस पे तवा रख दिया। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया, क्योंकि इसी तवे पर हमें गेहूं के आटे का डोसा बनाएंगे, क्योंकि इससे बढ़िया से बन जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। तो हम ब्रश से थोड़ा सा तवे को हम ग्रीस कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम आप एकदम लो रखें, लो फ्लेम पर ही हम ये डोसा इस पर डालेंगे। और पूरे तवे को बस हम हल्के हल्के से ब्रश से ग्रीस कर लेते हैं। ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगाना है। अगर हम इसमें ज़्यादा तेल डाल देंगे तो डोसा को हम फैला नहीं पाएंगे और साथ के साथ इसमें सिकुड़ जाएगा। और अगर तवा ज़्यादा भी गर्म हो जाएगा तब भी हम डोसा इस पर नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि साथ के साथ वो चमचा के साथ ही सिकुड़ के आ जाएगा। तो लीजिए, मैंने तवे को ग्रेस कर लिया है बढ़िया से। और अब हम तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। उसके बाद ही हम इसमें बैटर डालेंगे डोसा के लिए। तो लीजिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है। और अब हमने जो ये डोसा का बैटर बना के किया है तैयार आटे का, तो इसमें से हम 1 चमचा भर लेंगे। और इसे हम तवे पर डाल देंगे बढ़िया से आराम से, लेकिन लो फ्लेम पर ही हमें ये डालना है। तो अब हम इसको बीच में से इस तरीके से फैला देंगे। और जितना हो सके उतना आप इसको फैला दें, मतलब थोड़ा सा पतला ही करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। तो देखिए कितने बढ़िया से हम इसको फैला पा रहे हैं। और यकीन मानिए, जब ये सिक के तैयार हो ना, बहुत ही गजब का डोसा बनने वाला है ये। और हेल्दी भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं है और बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये डोसा है। तो लीजिए, मैंने इसको फैला दिया है और लो फ्लेम पर ही हम इसको सिकने देंगे जब तक एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तो चलिए हम इसको सिकने देते हैं। तो लीजिए, ऊपर से ड्राई हो गया है और ब्रश से हम साइडों से इस तरीके से तेल लगा देंगे ब्रश से ही।
और चम्मच से इसमें तेल नहीं डालना है, क्योंकि थोड़े से तेल में ही हम ये डोसा बना करके तैयार करेंगे, तभी तो ये हेल्दी होगा डोसा। आप अपने बच्चों को रोज़ बना करके खिला सकते हैं। यकीन मानिए आपके बच्चे रोज़ाना यही डोसा बनवा करके खाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी फटाफट से डोसा बन के तैयार हो जाते हैं। ना दाल दाल भिगोना, ना चावल भिगोना, ना पीसना, फटाफट से आटा लो, मिक्सी में मिलाओ और डोसा बना करके तैयार कर लो। मतलब इंस्टेंट फटाफट डोसा बनने वाला है ये। तो चलिए हम इसको सीखने देते हैं। तो लीजिए डोसा हमारा नीचे से सीख चुका है, तो चलिए अब हम इसको पलट देते हैं आराम से। थोड़ा सा हम यहाँ से भी सेक लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से सेक के तैयार हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से हम इसको सेकेंगे और हमें एकदम क्रिस्पी बनाना है डोसा। तो चलिए सेकने देते हैं दूसरी तरफ से भी। लो फ्लेम पर ही हम इसको सेक करके तैयार करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ज़्यादा ये बहुत जल्दी जल भी जाएगा, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा खाने में। तो दोनों तरफ से हम इसको एकदम लो फ्लेम पर ही सेक करके तैयार करेंगे डोसा को। तो लीजिए डोसा बनके हमारा तैयार है और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो वैसे भी इसको रख सकते हैं और फोल्ड करके भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से और डोसा बनके हमारा तैयार है। तो चलिए हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार डोसा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इस डोसा को हम साइड में रख देते हैं और दूसरा वाला भी हम डाल देते हैं। अब हम इसमें तेल नहीं लगाएंगे, केवल ऐसे ही हम एक चमचा भर के बैटर इसमें डाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी तवा हमारा चिकना है। अगर तवा आपका ज़्यादा गर्म है तो आप इससे पानी की छींटे मार दें और फिर कॉटन कपड़े से आप इसको पोंछ लें। पर मैंने गैस ऑफ कर दी है तो पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम इसको बना देंगे। और तेल भी नहीं लगाना है, वरना डोसा फिर चमचा के साथ ही सिकुड़ करके आ जाएगा। तो देखिए कितने बढ़िया से दूसरा वाला भी हमारा डोसा फैल गया है एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसे भी अब हम लो फ्लेम पर सेकने देंगे। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए इसको भी हम सेकने देंगे। तो लीजिए दूसरा वाला डोसा भी बनके हमारा तैयार। तो इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप वैसे भी रख सकते हैं या फोल्ड करके भी ले सकते हैं। तो चलिए ये भी बनके हमारा तैयार है और इसे भी अब हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से डोसा बनके हमारा तैयार हुआ है दूसरा वाला भी। तो सेम उसी तरीके से हम तीसरा वाला भी डाल देंगे और गैस को आप बंद कर दें कुछ देर के लिए, या फिर तवे पे पानी की छींट मार लें, जिससे कि बढ़िया से डोसा फैल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम इसी तरीके से फैला देंगे आराम से हल्के हाथ से। और बहुत ही जल्दी बनने वाले डोसा है, मात्र 5 मिनट में ये आटे के डोसा बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बेहद ही टेस्टी होते हैं ये। तो लीजिए ये भी हमने इसी तरीके से फैला दिया है और इसी तरीके से हम सारे डोसा बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए सारे डोसा बनके हमारे तैयार है। तो चलिए इसको भी हम प्लेट में निकाल देते हैं और बढ़िया से हम फोल्ड कर देंगे इसको भी। और बहुत ही गजब के बहुत ही पतले पतले डोसा हमने बना करके तैयार करे हैं। तो चलिए इसको भी हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार से सारे डोसा बनके हमारे तैयार हैं। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म गेहूं के आटे के डोसा बनके हमारे तैयार है। यकीन मानिए खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।